मैं हूं नदीम इकबाल जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नौशाद अली। 1973 के आइन में एक बार फिर तरमीम होने जा रही है। 26वीं आइनी तरमीम के लिए इस वक्त मौलाना फजल रहमान का घर जो है वो उसमें आनियाँ जानियाँ जारी हैं। कभी बिलावल साहब जा रहे हैं तो कभी PTI के लीडर्स जा रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में इजलास भी होने जा रहा है कौमी असम्बली का, और काफ़ी उम्मीद है कि आज के दिन में इस तरमीम को पास कराने के लिए हुकूमत तमाम जतन करेगी। अभी तक की इतलात के मुताबिक जो है वो ये कहा जा रहा है कि हुकूमत के जो नंबर्स हैं वो पूरे हैं। ये नंबर्स पूरे हैं या नहीं हैं, हम इस पर भी बात करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि PTI वाले इस माहौल में क्या रिएक्शन देंगे, उनके लोग वोट देंगे नहीं देंगे। और अभी कुछ देर पहले मुलाकात भी हुई है PTI लीडर्स की इमरान खान साहब के साथ, जिसमें सुना गया है बकौल उनके अपने उनको काफ़ी बल्कि ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उनकी बहुत सजनिश की गई है। तो आज आइनी तरमीम पास होगी नहीं होगी, और 73 के आइन के तनाजुर में हम क्या कुछ देखेंगे, ज़रा नौशाद साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 73 के आइन के तनाजुर में जो है 26वीं आइनी तरमीम को आप होते हुए देखेंगे। वो अब आज 9:30 बजे जब इजलास शुरू हुआ तो इसी में हो जाता है, या हो सकता है कि कुछ देर बाद हो जाए, कल हो जाए। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जिन तरामीम पर इत्तेफाक कर लिया गया है, यानी देखिए कल खुर्शीद शाह साहब ने वहाँ से जो इस मकसद के लिए कमेटी बनाई गई थी उसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद थी। उसमें ये कहा गया था कि ये तरामीम जो हैं उस कमेटी की हद तक मंजूर कर ली गई, जिसके बाद जो बैरिस्टर गौहर थे उन्होंने कहा कि हम बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करके ये उनके गोशगुजार करेंगे और फिर हम आपको जवाब देंगे। कमेटी की हद तक वो रजामंद थे। इसीलिए बिलावल ने कहा था बाद में हैदराबाद जलसे से खिताब करते हुए कि जी अगर वो ये जो तरमीम है वो हम हर हाल में पास करवाएंगे, और PTI के लोग जो हैं वो इससे एग्री कर गए हैं। फिर बिलावल साहब ने आज कहा कि जनाब ये जो मौलाना फजल रहमान की जो तरामीम है, यानी जिस मुसद्दे पे मौलाना फजल रहमान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अग्री किया, कम अज़ कम उसको तो वोट दें। तो इससे ये बात जाहिर हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है वो 26वीं आइनी तरमीम के अंदर जो 26 तरामीम कही जा रही हैं उससे अग्री कर रहे हैं, उस पर रजामंद हैं तो तभी वो बानी तहरीक इंसाफ के पास गए थे वो मुसद्दा लेकर। वो अलग बात है कि पता नहीं वो मुसद्दा वो दिखाने की नौबत भी आई कि नहीं आई, क्योंकि सुना नहीं आई लगता है नहीं आई। उनकी सुना है कि खासी सरजनिश हुई है। कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं जो जिन पे अलग से डिबेट भी की जा सकती है, लेकिन मैं अपने नाजरीन को ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो बता दी जानी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो बात ज़राए के हवाले से बताई जा रही है वो ये बता रहे हैं कि जी बानी साहब ने कहा है कि जो मनसूबा मैंने आप लोगों को दिया था आपने उस पर अमल क्यों नहीं किया। और वो मनसूबा ये था कि SCO कॉन्फ्रेंस के वक्त पर आपने एहतजाज करना है इस्लामाबाद के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर। अगर ये आप कर लेते तो मैं रिहा हो जाता, चूंकि आपने ये नहीं किया इसलिए मैं अब तक नहीं। ज़राए कह रहे हैं सर, ज़राए कह रहे हैं उड़ी उड़ाई बात है, नहीं पता नहीं उड़ी उड़ाई है या बैठी बिठाई है, लेकिन अब तक की जो बात है वो सामने आई है। ये निजी TV चैनल्स के ऊपर नशर भी की गई है। दूसरी जो बात अहम थी, देखिए ये SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज वाला मामला, इसकी कॉल बानी तहरीक इंसाफ ने दी थी, और अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि उन्होंने अपनी रिहाई के लिए दी थी। इसमें मुल्क और कौम और आइन और असम्बली और इसका कोई मामला नहीं था। ना उनको जस्टिस मंसूर अली शाह की फ़िक्र थी, ना काजी फाइज साहब की फ़िक्र थी, ना किसी अदालत या सुप्रीम कोर्ट की फ़िक्र थी। उनको सिर्फ फ़िक्र ये थी कि मेरी रिहाई तभी मुमकिन होगी जब SCO के मौके पर इस्लामाबाद को बंद किया जाएगा, लाहौर समेत जो दीगर शहर हैं उनके अंदर एहतजाज हो रहा होगा, उन शहरों को बंद किया जाएगा, तो ही जो है उनकी रिहाई मुमकिन हो पाएगी। यानी हुकूमत को आप घुटने टेकने पे मजबूर करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट को घुटने टेकने पे मजबूर करेंगे, उनको मजबूर करेंगे कि अगर वो मुल्क की सालमियत चाहते हैं, मुल्क को आगे देखना चाहते हैं, इसको तरक्की करता देखना चाहते हैं, इसमें सियासी इस्तेहकाम देखना चाहते हैं, इसमें माशी इस्तेहकाम देखना चाहते हैं, तो बानी की रिहाई जो है ना वो बिल्कुल ज़रूरी है, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि उन्होंने फिर वहाँ शिकवा किया कि मेरा AC नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, मुझे TV नहीं मिल रहा, ये नहीं, मुझे अखबारात नहीं दिए जा रहे। तो जबकि अडियाला जेल की इंतज़ामिया की जो वजाहत सामने आ गई है, उन्होंने बता दिया कि उनको तमाम सहूलियात जो है वो फराहम की जा रही है। बानी तहरीक इंसाफ झूठ बोल रहे हैं। अब ये अडियाला जेल की इंतज़ामिया बेहतर जानती है कि वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, या बानी तहरीक जो है वो खुद जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। लेकिन जो असल बात थी, जो असल मामला था, ये सहूलियात तो एक अलग चीज़ है। वैसे तो बानी तहरीक इंसाफ बड़ी बातें किया करते थे, जिस तरह U-टर्न पहले चीज़ों से ले लिया, इससे भी ले लिया,
कि मैं जो है वो लोगों के AC उतार दूंगा और ख़ुद जो है वो AC डिमांड करते हैं, और अगर नैब की तरामीम हो जाए तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वो खुद गए थे, और जब तब तरामीम हुई तो सबसे पहली दरख्वास्त खुद ही फाइल की कि मेरा केस जो है वो नैब के उस एम्बेड में नहीं आता, तो मुझे इसमें से निकाला जाए। तो बहरहाल बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ऐसे सियासतदान जो हैं वो हमारे पर जो है वो राज करते रहे हैं। और निशात साहब, मेरा ख्याल है कि आप इमरान खान के जो चाहने वाले हैं उनकी दिल आज़ारी कर रहे हैं। मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि ऐसे सियासतदान। हम बात कर रहे थे 26वीं आईनी तरमीम की कि वो पास होगी नहीं, कि हमें सवाल सबसे बड़ा आज का ये बात है पास कैसे होगी, पास के नंबर्स कैसे पूरे हुकूमत के पास। हमारे पास जो नंबर्स हैं, मतलब कौमी असम्बली की और सेनेट की जो हम नशिस्तें देखते हैं, तो कौन फरिश्ते आके डाल जाएंगे वोट? नहीं, फरिश्ते नहीं डालेंगे। देखिए 63A की तशरीह जो ख़त्म कर दी गई, जो आइन में जो इंक्रोचमेंट की गई थी वो ख़त्म कर दी गई है। अब वोट काउंट होगा। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर जमातों से हुकूमत की इस तरमीम को वोट देंगे, वो उन्हें अपने अहदों पर बरकरार नहीं रखा जा सकेगा। वो उनको वो वहाँ से फारिग ज़रूर होंगे सेनेट और कौमी असम्बली से, लेकिन वो उनका वोट काउंट होगा। जब वोट काउंट होगा तो अल्टीमेटली जो है वो तरमीम हो जाएगी। सो इसलिए ये एक तरीका है जो हुकूमत के पास मौजूद है, जो हुकूमत जिसकी बुनियाद पर ये ख्वाजा आसिफ दावा कर रहे हैं कि नंबर पूरे हैं, या हुकूमत ये समझती है, बिलावल साहब ने इंडिकेट किया है, यही बात इंडिकेट की है कि हुकूमत ये काम कर सकती थी, लेकिन हमने ये चाहा कि मुत्तफ़िका आइनी तरमीम आनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की इतनी सारी बातें मान ली हैं, क्योंकि हुकूमत तो कुछ और करना चाहती थी। वो तो अब जो 56 तरमीम में से 26 रह गई हैं। प्लस ये है कि जो हुकूमत चाहती थी कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं वो किसी भी सूरत के अंदर जो है वो बरकरार रहे, जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस के तौर पे ना आ सके, या जस्टिस मुनीब अख्तर भी ना आए, तो इस पर्सपेक्टिव के अंदर जो हुकूमत का जो ख्वाहिश थी वो उससे पीछे हट गई, और पीछे हटकर उन्होंने आइनी बेंच तक इत्तफाक कर लिया। उन्होंने ये 26 तरामीम तक वो आ गए। तो अब भी ये तरामीम पास नहीं होंगी, तो ये हरबा तो उनके पास मौजूद है, जो मैंने जिसका आपको बताया कि नंबर वाला। असल मामला ये है कि बिलावल साहब या मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये ख्वाहिश थी, ये वो चाहते थे कि हुकूमत के साथ मिलकर वो मुत्तफ़िका तरामीम करे जिसमें PTI भी शामिल हो। PTI एग्री कर चुकी हुई है, उनकी जो क़यादत है इस वक्त वो उससे एग्री कर गई, तभी उस एग्रीमेंट के बाद वो ये सिफारशात लेकर या ये तजावीज़ लेकर बानी से मिलने के लिए गए थे। अब मामला ये है कि ख्वाजा साहब को एक बड़ा मज़े का दिलचस्प सवाल हुआ कि क्या वो सुना है कि जी बानी PTI माने नहीं, तो उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि वो मानेंगे, आप अनहोनी बातें क्यों कर रहे हैं? तो हुकूमत को भी और बाकी लोगों को भी ये मालूम है कि बानी तहरीक इंसाफ ने नहीं मानना इस मामले के ऊपर। उन्होंने किसी भी तरमीम पे नोट नहीं देना, उन्होंने हाँ नहीं कहनी। मसला सिर्फ ये है कि हुकूमत ने ये सारी जो एक्सरसाइज आपके सामने आई है, मौलाना फजलुर रहमान रात 2:30 बजे जो वज़ीर आज़म है उनके घर जा रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें बशमूल PTI सभी लोग मिल रहे हैं। आज तो मेंगल साहब भी आकर वापस मौलाना से मिल चुके हैं। सो ये जो सारी प्रैक्टिस की गई है, इसके बाद हुकूमत ये कहने में शायद हक में जानिब होगी कि हमने हर तरह से कोशिश करके देख ली, चूँकि ये मुत्तफ़िका नहीं हो सकती। वैसे तो आइन की कोई कंपल्शन नहीं है कि कोई आइनी तरमीम मुत्तफ़िका होगी, आइन की कंपल्शन है 2/3 अक्सरियत। तो 2/3 अक्सरियत से अगर वो कर लेंगे इस हरबे को आजमा कर, तो उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उंगली नहीं उठा सके। इसीलिए बिलावल साहब ने ये कह दिया है कि कम से कम PTI उन तजावीज़ के ऊपर तो वोट करे जो मौलाना के साथ जिन पे उन्होंने अग्री किया है। नहीं, हुकूमत को जल्दी क्या है? मतलब बिलावल साहब कह रहे हैं कि हम मंजूर करा लेंगे, ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन मौजूद है। किस अगर ये सबको बुलडोज करते हुए इसको मंजूर करा भी लेते हैं, किसको बुलडोज करते हैं? मतलब है कि मौलाना साहब को अगर साइड पे करेंगे, PTI को साइड पे करेंगे, तो क्या होगा? हाँ, ये कहें कि मौलाना फजलुर रहमान को साइड पर करके या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना साहब बड़े बंदे हैं उनके, वो ले आएंगे, ठीक है, बहुत अहम है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते सबको का मतलब ये है उसमें हुकूमत भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उसके अंदर जो इनकी इत्तेहादी जमातें हैं, MKM है, दीगर जमातें हैं, वो सब शामिल है, तो सब वो है। सो सब ये नहीं है। अपोजिशन की अब जमातों की बात करें तो मुझे समझ में आता है। सो इसलिए ये जो हमारे यहाँ टर्मिनोलॉजी जिसे कहते हैं ना कि वो 25 करोड़ मौलाना साहब को सारे देखा नहीं है हमारे साथ है। फिर आपको याद होगा इलेक्शन में वो जो सारे वोट हमें ही पड़े थे, बाकी तो किसी जमातों को वोट नहीं पड़ा था, फिर भी पता नहीं असम्बलियों में कैसे पहुंच गए। ये जो ये ना ये जनरल सी बातें ये करने की, ये सिर्फ इंतखाबी नारे, सियासी नारे तो हो सकते हैं, लेकिन हमें बतौर जर्नलिस्ट फैक्चुअली जो देखना है तो फैक्चुअली हमें इस चीज़ की तमीज़ करनी पड़ती है कि एक्चुअली जो सूरत हाल है वो आवाम के सामने रखने के लिए ज़रूरी है कि हम रैशनल के पर्सपेक्टिव के अंदर रैशनल रहते हुए
वो बात बताएं जो हकीकत पर मबनी। सर मैं भी साफ़ी हूँ, इतने से काम कर रहा हूँ, आप भी साफ़ी हैं, नंबर्स कहाँ हैं वो तो मुझे पूरे करके देना। आप चले हम यहाँ पे जमा तफरीक कर लेते हैं, बताएं कैसे हैं इनके बंदे पूरे जो ये 2/3 अक्सरियत से ये पास करा लें। 2/3 अक्सरियत से यकीनन जो मुख्तलिफ जमातों के जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं और सेनेट के जो अरकान है वो अपनी पार्टी को डिफेक्ट करेंगे। सर मौलाना माइनस करें, पीटीआई माइनस करें तो 2/3 तो है ही नहीं। ओहो, आप बात ही नहीं समझ रहे। 2/3 नहीं है उनकी उसके साथ, लेकिन जो मेंबरान 2/3 के लिए ज़रूरी हैं वो दीगर जमातों के वो हुकूमत की इस तरमीम को वोट देकर अपने आप को नाअहल करवा लेंगे, वोट काउंट हो जाएगा, फिर पैसे लगेंगे, फिर नए इलेक्शन होंगे सीटों पे। नहीं पैसे तो अब ये वैसे तो आप जो भी दिल करे आप कह लीजिए, पता नहीं किसी ने हो सकता पैसों से बेहतर चीज़ मांगी हो, किसी ने हो सकता बेहतर डील की हो सकता किसी ने वैसे डील की हो, ये तो आपको नहीं मालूम होता। ये तो सिर्फ एक हमारे यहाँ सियासी बयान बन चुका है, अरबों रुपए लग रहे हैं, करोड़ों रुपए लग रहे हैं, 70 करोड़ अरबों, वो तो रेट बढ़ाने वाली बात है। अच्छा आखिरी सवाल, पीटीआई जो है वो 5-4 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ की बात किया करती थी, करते करते अब मामला वो अरबों तक पहुंचा लिया। तो मुझे लगता है उन्होंने मेंबरान कौमी असम्बली का जो रेट है ना वो अरबों रुपए तय कर दिया, और ये किया पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, क्योंकि हर वक्त वो यही कहते हैं कि जी फलां के इतने अरब लग गए, दूसरे भी कहते थे ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतने अरब तक नहीं जाते थे जितने अरब तक पीटीआई ने रेट पहुंचा दिया। अच्छा मुझे लगता है, मेरा गुमान ये है कि जो भी हो ये तरमीम हो के रहेगी, और ये आज रात तो मुझे काफ़ी उम्मीद है, यानी 80% इम्कान है कि ये आज हो जाएगी। अगर आज नहीं हुई तो कल तो 100% ये हो ही जाएगी। लेकिन मुझे आज जो सबसे अहम सवाल मेरा जो मेरे जहन में उठा है ना तकरीर देखने के बाद बैरिस्टर गौहर की, मैं सोशल मीडिया देखता हूँ और पीटीआई के लोगों से बात भी होती है, जो पिछले दिनों घमसान का रन पड़ा रहा एससीओ से पहले जब मुलाकात नहीं करने दे रहे थे इनके इमरान खान साहब से, उनकी लाश भी गायब कर दी गई। लगता है वो कोई बहिरा अरब और बहिरा पता नहीं कौन से बहिरा में जाके वो उनको दफना भी दिया, गायब भी कर दिया गया उसामा बिन लादेन की तरह से। तो क्या ये तमाशा लगा हुआ है कि एक बंदे को मार दिया जाता है, इतना तूफान बदतमीजी पैदा किया जाता है सोशल मीडिया पे। जैसे पंजाब कॉलेज का वाकई देखना है आप, बल्कि उससे भी ज़्यादा सेंसिटिविटी यहाँ पर थी। अब वो किस मुँह से कह रहे थे कि वो सेहतमंद है? नहीं, वो उसी मुंह से कह रहे थे जो आपने देखा ही है वो मुंह, वो कह रहे थे। ये तो असल में हर जमात को अपनी सफ़ों के अंदर खुद झाड़ू फेरनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि वहाँ कौन से। सर झाड़ू फेरने की बात कर रहे हैं तो जिन लोगों ने ट्वीटें की है, सारा कुछ किया, तो उनकी आधी पार्टी खाली हो जाएगी। वो पहले कौन सा कोई वो बाकी रह गई है, वो जितनी भी है ये तो कोई जो जिनके हाथ में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो कोई सियासी लोग तो उस तरह से नहीं है। आपको पता है उनकी एफिलिएशंस, अगर कोई सियासी भी है तो उसकी एफिलिएशंस कहाँ रही है, किन जमातों में रही है, किस वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग नहीं कहलाते थे, या अगर वकला हैं तो वो वकला साहिबान जो हैं वो उनके हाथ में इस वक्त बागडोर है, जो मामला सारा जो है वो उनके हाथ में है। असल मामला ये है, देखिए बात ये है कि ये खुद अपनी जो तमाम सियासी जमातें हैं उन्हें अपने सोशल मीडिया विंग्स, सोशल मीडिया सेल, इनके अंदर जो है वो सफाई करनी पड़ेगी। वो लोग जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो लोग जो बात का बतंगड़ बनाते हैं, उनसे जान छुड़ानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए अब आप तो ये सवाल कर रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को आपकी बात पसंद नहीं आएगी कि ये हमारे पे उंगली क्यों उठा रहे हैं या हमारे सोशल मीडिया पे क्यों उंगली उठा रहे हैं। हालांकि ये कोई एक मिसाल नहीं है, ऐसी बहुत सी मिसाल है। इससे पहले बीमारी का जो बहाना था कि बीमार हैं, वो डॉक्टर ने जाके चेक किया तो बिल्कुल तंदुरुस्त था, तो इसी मुंह से उन्होंने कह दिया। अपने डॉक्टर ने चेक नहीं ना किया, वो तो भाई वो उनके अपने चेयरमैन ने ये कह दिया कि वो तंदुरुस्त हैं। इसी तरह से जो मुलाकात ना होने का रफड़ था वो सारा रफड़ होता रहा। आज वो कह दिया कि जनाब वो उनसे मुलाकात भी हो गई। अब वो जो आप कहें कि जनाब उसको किसी ओशन में फेंक दिया है या उनकी डेड बॉडी की बात कर रहे हैं, अल्लाह ना बड़ी बात बढ़ गई थी सर, बहुत बड़ी गई। ये तो उनको अपनी जमात से पूछना चाहिए यार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भाई, आपने कैसे बानी तहरीक को जो है खुदा ना खास्ता आपने उनको मार भी दिया, उनकी लाश भी गायब करा दी और पता नहीं क्या क्या। लेकिन मसला ये है, ये जो इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि वो पूछेंगे जनाब ये इंस्ट्रक्शन आप ही तो नहीं दी थी, या आप ही के बड़े किसी ने तो नहीं दी थी, या इस तरह की चीज़ें वो करते आए हैं। वो जो ज़ीरो लेवल की चीज़ है उसको 10,000 की सतह पे पहुँचाने, अभी तो मैंने आपको रेट भी बताया ना कि जो करोड़ों से मामला अरबों तक चला गया है। इसी तरह हर बात को एक एक्सट्रीम लेवल तक करना वो भी जो है वो उन्होंने ही सिखाया है। तो उनके अपने बड़ों ने यही सिखाया था, आज वो यही कुछ कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये तो अब उस सूरत में है कि कोई सियासी जमात संजीदा हो, वो चीज़ों को संजीदगी से ले, वो ये समझे कि इस सारे काम से अवाम में कितना प्रॉब्लम आता है। जैसे कि पंजाब कॉलेज की आपने मिसाल दी थी कि एक गलत चीज़, गैर मुसद्दिका बात से मामला कहाँ तक चले गए। मैंने उन बच्चियों की वीडियो देखी हैं, दिलचस्प, मैंने कल भी ये बात कही थी। वो कह रही हैं मैं आई विटनेस हूँ। अच्छा, आई विटनेस क्या हूँ? मैंने वीडियो देखी, चूंकि मैंने वीडियो देखी इसलिए मैं आई विटनेस हूँ। अब उसको ये नहीं पता कि जो वीडियो दिखाई जा रही है
वो उस बच्ची की है जो विक्टिम है कि नहीं है, वो किस इवेंट की है, किस वक्त हुई थी, कौन से साल की है, कौन से साल में हुई, कुछ नहीं पता। सिर्फ मैंने एक वीडियो देखी है जिसके अंदर एक तालिबा है, वो इस हालत में है जिसको वो समझते हैं कि जी ये वही तालिबा है। बात ये है, यही जो प्रॉब्लम है कि ये देखने की ऐनक का मसला है। जो जिस तरह की देखने की आँख जो है ना, वो उसकी तरबियत की जाएगी, उस तरह का उसमें से आउटकम निकलेगा। सो ये मैं समझता हूँ कि बानी तहरीक इंसाफ को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने अंदर अपनी सफ़ों में खुद झांकना चाहिए, खुद सफाई करनी चाहिए और उन लोगों से पीछा छुड़ाना चाहिए जो एक्चुअली आखिर में आकर, चाहे वो 9 मई हो, चाहे ये सोशल मीडिया के 9 मई रोज़ जो हर दूसरे दिन हो रहे होते हैं, एक्चुअली वो पार्टी को तबाह कर रहे हैं। वो एक संजीदा जमात को उन्होंने किस लेवल तक पहुंचा दिया है कि आज आप कह रहे हैं कि जनाब अगर ये मामला होगा तो आधी पार्टी साफ हो जाएगी। इससे पहले तो पार्टी के टोटल बंदे हैं कितने रह गए, क़यादत क्या रहेगी। सो इसलिए अपनी सफ़ों को अगर वो दुरुस्त रखेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे और ग्रो करके वो एक ऐसी सियासी ताकत की सूरत में सामने आएंगे जिसको अदरवाइज़ ख़त्म नहीं किया जा। लेकिन अगर यही कुछ जारी रखेंगे तो फिर 9 मई भी होंगे, फिर ये सोशल मीडिया के मामला भी होंगे, फिर कभी किसी को किसी वजह से उठा लिया जाएगा, कभी किसी को किसी वजह से उठा लिया जाएगा, कभी FIA ले जाएगी, कभी कोई और ले जाएगा। बात यह है कि अपनी जो आप सियासत करना चाहते हैं उसको तर्ज सियासत को सियासत के पहनावे में रहना चाहिए। अगर कोई और काम आपने करना है, अगर उसको सियासत का पहनावा पहना के करने की कोशिश करेंगे तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों नकाब तो उठेगा। नकाब उठेगा तो चीज़ें सामने भी आ जाएंगी, सामने आएंगी तो फिर शिकवा ये किया नहीं जा सकता कि अब हमारे साथ ये हो रहा है या वो हो रहा है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदगी से इस मुल्क में सियासत करना चाहती है, कोई भी सियासी जमात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाल दें, वो अपनी सफ़ों को दुरुस्त रखे। वो इस तरह के जो घुसपैठिए हों, वो ऐसे लोग हों जिनकी तरबियत गलत हुई हो, या वो किसी चीज़ को गलत तरीके से लोगों के सामने ला रहे हों, पार्टी या सियासी जमात के लिए उसके नाम पर धब्बा लागने की सूरत में सामने आए, तो उन लोगों को, पार्टियों को खुद से अपने अंदर से निकालना चाहिए। ये स्क्रूटनी, उनके ये प्रोसेस अंदर होना चाहिए, तमाम सियासी जमातों में होना चाहिए। ऐसे लोगों को पनपने नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसी सोच को पनपने नहीं दिया जाना चाहिए। सियासत को सियासत के अंदाज से करना चाहिए। सियासत को अगर आप किसी माफिया के अंदाज में करेंगे, किसी दहशतगर्द तंजीम के उसमें करेंगे, किसी कालादम तंजीम के स्टाइल में करेंगे, तो फिर उनको डील भी उसी तरह से किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी।